ये योगा या एक्सरसाइज किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई स्पेशल नहीं है, ये सभी के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए है, तो ये सभी को करना चाहिए। स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज में। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर स्काउट कोटा के जो अधिकारी हैं सीओ चित्तौड़ा जी, उन्होंने एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसी योग कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में वो उनसे जानकारी ली जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये सर, ये योग कार्यक्रम का आपके मन में क्यों आया और आपने आज ये कार्यक्रम क्यों करा है? राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड द्वारा हमारे स्काउटिंग गाइडिंग के कोर्स में भी एक योग का कार्यक्रम सम्मिलित किया हुआ है। उसके अंतर्गत हम सभी नवयुवकों को नवयुवतियों को योग के ऊपर बहुत जोर देते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। उसी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, उसी के तहत आज स्पेशली जन जागरण को भी ये योग के बारे में बताने के लिए और योग से फायदे क्या क्या हैं ये बताने के लिए आज कोविड-19 से जो पूरा संसार जूझ रहा है उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योग का विचार स्पेशली जन जागरण के लिए आया। हमारे स्काउट गाइड रोवर रेंजर प्रतिदिन योग करते हैं और इसी कारण जन जागरण तक पहुँचाने का एक माध्यम बने, यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा। कोरोना की इस समस्या के अंदर स्काउट और क्या क्या कार्य कर रहा है? कोरोना की समस्या के अंतर्गत विगत 23 मार्च से ही स्काउट गाइड रोवर रेंजर पूरे कोटा जिले में मास्क वितरण का कार्य, भोजन वितरण का कार्य, राशन वितरण का कार्य, सैनिटाइजेशन का कार्य और निर्धन असहाय लोगों के लिए हमने एक बैंक बनाया है। उसके तहत जो भी चीज़ें हैं जिनको आवश्यकता है वो चीज़ें हम पहुंचा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए हमने कार्यक्रम समन्वयक के रूप में श्री विनय राज सिंह को नियुक्त किया है और इनकी टीम द्वारा पूरे गांव-गांव ढाणी जा जाकर सैनिटाइज करने का कार्य, मास्क वितरण का कार्य प्रतिदिन कर रही है। और सर, आगामी क्या योजना, किस तरह आगे भी इस तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे? जी, अभी जो राजस्थान सरकार द्वारा आह्वान किया गया है 21 तारीख से 30 तारीख तक जन जागरण का, उसके अंतर्गत हमने प्रत्येक चौराहे पर बैनर लगाने का कार्य स्काउट गाइड के माध्यम से घर घर जाकर और गांव-गांव ढाणी जा जाकर सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी और मास्क अवश्य रूप से लगाएं। यह कार्य हम 21 से 30 जून तक हम ये करने जा रहे हैं। उसकी शुरुआत हमने कर दी है। उसके अंतर्गत कल बैनर का अनावरण कल हम करने जा रहे हैं ताकि प्रत्येक चौराहे पर हम कोरोना। यदि योग दिवस पर योग की ही बात ना की जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए योग की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ है राकेश सैनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपके हिसाब से योग क्या है? जी, योग एक मन और शरीर को जोड़ने की क्रिया है। दूसरा है एक जीवन जीने की कला है। अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कहा जाएं तो योग एक स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है जिसमें आप पूरी तरह से बिना किसी दवाइयों के स्वस्थ रहते हुए अपने शरीर और को अपना जीवन आसानी से जी सकते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। आज के लोग योग करना चाहते हैं, योग की फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं, पर योग वास्तव में करना नहीं चाहते। इसका क्या कारण मानते हैं आप? जी, ये इसके कारण वही है कि हर आदमी दिखाना चाहता है अपने आप को कि मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन उसके पीछे का जो अभ्यास है, कड़ा अभ्यास है, कड़ी मेहनत है, उससे वो बचना चाहता है। वो एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाना चाहता है कि हाँ, दुनिया को मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो पॉपुलर चीज़ आदमी उसके साथ जुड़ना चाहता है। योग अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है तो हर आदमी उसके साथ जुड़ना तो चाहता है, लेकिन उसके पीछे जो कड़ी मेहनत और कड़ा अभ्यास है उससे वो बचना चाहता है। ये इंसान का स्वभाव भी है। इसलिए हमारी संस्कृति में योग काफ़ी समय से चल रहा है, परंतु अब तक ये योग अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ व्यक्ति जैसे उसको कुछ समस्या होती है तो वो ठीक है, दवाई लेके ठीक हो जाएंगे यार, कहाँ शरीर को आगे झुकाएंगे, पीछे झुकाएंगे, मोड़ेंगे, टाइम निकालेंगे, क्योंकि दवाई लेना एक आसान, आपने पानी के पिया, गोली ली या चूर्ण लिया, जो भी कुछ लिया, वो आसान काम लगता है और इंसान को आसान चाहिए। इसीलिए जो दवाइयों वाली पेथियाँ हैं वो आसानी से पॉपुलर हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ आपको टाइम नहीं देना होता है, शरीर को तोड़ना मरोड़ना या कुछ क्रियाएँ नहीं करनी होती है, बहुत टाइम नहीं चाहिए। तो इंसान इस चीज़ों से बचने के लिए वो लोगों तक पहुँचने, हर इंसान जानता है कि आप एक सड़क चलते हुए नॉर्मल आदमी से पूछेंगे कि योग से फ़ायदा होता है, वो कहेगा बिल्कुल होता है, लेकिन उसको अब जब करने के लिए बोलेंगे तो वो शायद वो अपना व्यस्त जीवन में से टाइम नहीं निकाल पाता। लेकिन फिर जब उस टाइम को हम वहाँ बचाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं निकलता है। अगर वहाँ से टाइम बचाना है हमें डॉक्टर और हॉस्पिटल का, तो अगर हम योग के लिए टाइम निकाल लेंगे तो हमें दूसरी जगह से हमारा टाइम बच जाएगा।
इसलिए इंसान इससे थोड़ा सा दूर हो रहा है। योग दिवस पे कई लोग यहाँ पे योग करने आए, उनसे हम जानेंगे कि उनका अनुभव किस प्रकार का रहा। आपका क्या नाम है? सोनल विजय एडवोकेट। आपका कैसा रहा अनुभव? बहुत शानदार अनुभव रहा। राकेश जी ने, आमिरा जी ने जो पूरा योग को कंप्लीट करने की कोशिश की, वो हमारे लिए बहुत ही आनंददायी रहा। मतलब लगा कि आज हम बहुत ऊर्जावान होकर जा रहे हैं। और यहाँ पे कई लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे आपको योग करके कैसा लगा? बहुत शानदार लगा। भारतीय पद्धति और विदेशी पद्धति, एरोबिक्स और योग दोनों को मिक्स करके जो आज के दिन किया गया है वो सबसे अत्यंत। क्या आप अपने जीवन में योग को जोड़ेंगे? नियमित रूप से करते हैं। धन्यवाद सर। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या नाम है मैम? श्वेता विजयवर्गीय। तो मैम आपको योग करके कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या आप अपने जीवन में भी योग को जोड़ेंगी? मैं रोज़ करती हूँ। क्या कारण है कि आप रोज़ योग करती हैं? हेल्दी रहने के लिए। हेल्दी रहने के लिए। आपका क्या नाम है मैम? भावना जैन एडवोकेट। तो जैन जी, आप बताइए कि आपको योग करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा योग करके। योग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और सभी को योग करना चाहिए। और यहाँ पे जो भी मौजूद है स्काउट गाइड का भी मैं साधुवाद करती हूँ। और उन्होंने, राकेश जी ने हमें इतनी अच्छी योग की शिक्षा दी। हमारे साथी एडवोकेट ज्ञानेंद्र सिंह आमेरा जी ने भी हमें एरोबिक्स के इतने अच्छे तालमेल करा। और वाकई विदेशी और भारतीय पद्धति का बहुत अच्छा समन्वय देखने को मिला, जो कि बहुत काबिल तारीफ़ है। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट तरन्नुम है और योगा करके, एरोबिक्स करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है और कंटिन्यू इंसान को ये करना चाहिए। उससे जो भी शरीर की रोग होते हैं वो सारे दूर होते हैं और इंसान लंबे समय तक अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। रहा हूँ कि कई बार योग को किसी धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती मैं इस बात से। और ये योगा या एक्सरसाइज किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई स्पेशल नहीं है, ये सभी के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए हैं। तो ये सभी को करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है? अनुराधा। आपको योग करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम से मेरा बंद था। वैसे हमारे घर में योग का और ये सब चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं वो खुद फिटनेस ट्रेनर हैं आमिराज के, तो ऐसा माहौल है। लेकिन आज मैंने अच्छे से 1 घंटा दिया पूरा और अच्छे से किया, तो अपना पॉजिटिव लग रहा है, अच्छा लग रहा है। योग का अर्थ हमेशा से जोड़ना रहा है, इसलिए हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ जोड़ते रहना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में कुछ जोड़ेंगे तो आप सकारात्मक भाव की ओर बढ़ेंगे। इसी सकारात्मक भाव की तरफ बढ़ते हुए हमें योग करना चाहिए। धन्यवाद। दोनों हाथ कान